पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। पापांकुशा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म के प्रमुख व्रतों में से एक माना जाता है। यह व्रत हर साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आता है। इस एकादशी का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने से सभी पापों का नाश होता है और व्रतधारी को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। पापांकुशा एकादशी का व्रत न केवल पापों का नाश करता है, बल्कि यह मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। जो भी भक्त इस एकादशी व्रत को विधि विधान पूर्वक करता है, उसे जीवन में सभी सुख सुविधाओं के साथ साथ अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का एक और महत्व यह है कि यह व्रत करने वाले को मृत्यु के बाद यमराज के द्वार पर नहीं जाना पड़ता, बल्कि उसे भगवान विष्णु के परम धाम में स्थान मिलता है। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं पापांकुशा एकादशी की पावन कथा। प्राचीन समय में विंध्याचल पर्वत पर महाक्रूर नामक एक शिकारी रहता था। उसका जीवन अत्यंत पापमय था और उसने जीवन भर निर्दयता से जीवों का वध किया। वह ना तो धर्म कर्म में विश्वास रखता था और ना ही उसने कभी पुण्य का कोई कार्य किया था। उसे केवल अपने शिकार और भोग विलास की चिंता ही रहती थी। जब महाक्रूर का अंत समय आया, तब यमदूत उसे लेने के लिए आए। यमदूतों को देखकर वह अत्यंत भयभीत हो गया और अपने पापों का प्रायश्चित करने का उपाय पूछने लगा। तभी भगवान विष्णु की कृपा से एक ऋषि वहां प्रकट हुए। उन्होंने महाक्रूर को पापांकुशा एकादशी व्रत के बारे में बताया। ऋषि ने कहा, यदि तुम अपने जीवन के पापों से मुक्त होना चाहते हो और मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, तो पापांकुशा एकादशी का व्रत करो। इस व्रत को करने से तुम अपने सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। महाक्रूर ने ऋषि के कहे अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत किया। उसने विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की, उपवास किया और पूरी श्रद्धा से इस व्रत का पालन किया। व्रत समाप्त होते ही उसके सभी पाप धुल गए। उसकी आत्मा शुद्ध हो गई और मृत्यु के बाद उसे भगवान विष्णु के लोक में स्थान मिला, जहां वह मोक्ष प्राप्त कर सदा के लिए परम शांति को प्राप्त हुआ। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने के लिए कुछ विशेष नियमों और विधियों का पालन करना अति आवश्यक होता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। व्रत की पूर्व संध्या। एकादशी के दिन से पहले दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भोजन में मांसाहार, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। प्रातः काल स्नान। एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के पश्चात भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। व्रत का संकल्प। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए इस व्रत को बिना अन्न जल ग्रहण किए धारण करने का संकल्प लें। यदि निर्जला व्रत संभव ना हो तो फलाहार कर सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। पूजा और आराधना। भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करें। विष्णु सहस्त्रनाम, भगवद गीता या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। विष्णु मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करना अति शुभ माना जाता है। दिन भर व्रत करें। पूरे दिन व्रत रखें और भगवान विष्णु की आराधना में लीन रहें। किसी भी प्रकार के पाप कर्मों से दूर रहें और मन, वचन और कर्म से भगवान का स्मरण करें। रात्रि जागरण। एकादशी की रात्रि को जागरण करें।
इस समय भजन कीर्तन करें और भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान करें। जागरण करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। द्वादशी को पारण। अगले दिन यानी द्वादशी को व्रत का पारण करें। सूर्योदय के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। पापांकुशा एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि और शांति का आगमन होता है। व्रती को अपने सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह यमलोक के भय से मुक्त हो जाता है। इस व्रत से मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृत्यु के बाद विष्णु धाम में स्थान मिलता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह जीवन में कभी दुख और कठिनाइयों का सामना नहीं करता है और उसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो फिर मिलते हैं एक और रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री हरि।